कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर शिवासि हरे कृष्ण 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 हरे राम आज जो हमने राधा रानी के नाम का कीर्तन किया, राधा रानी ही आदि शक्ति का वास्तविक स्वरूप है। जितने शक्ति के विस्तार हुए हैं, जितने भी शक्ति का विस्तार है, उसका मूल स्रोत राधा रानी है। मूल स्रोत जो है वो राधा रानी। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि मां जगदम्बा राधा रानी का ही अंश है। अब कितना अंश है वो मैं ज्यादा बताने में नहीं चाहूंगा, लेकिन ये वास्तविकता है कि मां भवानी, मां जगदम्बा राधा रानी का ही अंश है। जितने शक्ति के स्वरूप है वे सब के सब राधा रानी का ही विस्तार है। इसलिए जब हम बोलते हैं श्री राधे, तब सारे शक्तियों के स्वरूप उसमें समा गए। सारे शक्ति के स्वरूप उसमें समा गए, क्योंकि राधा रानी शक्ति का वो आदि स्वरूप है जो स्वयं शक्तिमान को अपने कंट्रोल में कर लेती है, अपने काबू में कर लेती है। पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के लोग, जीव, देवी देवता, किन्नर गंधर्व, सब के सब प्रोक्ष अप्रोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही की महिमा करते हैं, वो है कृष्ण। और कृष्ण जिनकी महिमा करते हैं वो है राधा रानी। राधा रानी। इसलिए जब हम राधा रानी की महिमा गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं वो श्याम के मन को भाते हैं। बड़े अचंभे की बात है कि जब हम बोलते हैं ये रा सुनते ही श्याम सुंदर खड़े हो जाते हैं। अभी तो धे बोला भी नहीं, रा बोलते ही श्याम सुंदर खड़े होते और धे बोलते बोलते तो वहां पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा राधे राधे जपो चले आएंगे प्यारे। वृंदावन का भाव, रसिक भक्तों का भाव, श्री राधा नाम की महिमा। आप सोचिए कि राधा रानी की सेवा स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। सारे लोग, सारे जीव, सारे देवी देवता श्री कृष्ण के दर्शन करके आनंदित होते हैं। और श्री कृष्ण स्वामिनी जी
स्वामिनी जी, किन की? श्री कृष्ण की। उनके दर्शन करके आनंद का अनुभव करते। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण, याद रखना, जो प्रेम के सूक्ष्म भाव को नहीं समझे हैं वो कभी राधा रानी को नहीं समझ पाएंगे। जड़ बुद्धि और वासना युक्त बुद्धि से कभी स्वामी जी को कोई समझ पाए, ये संभव नहीं है। स्वामिनी जी को, श्री राधा रानी को शुद्ध हृदय और उपासना युक्त बुद्धि वाले व्यक्ति ही समझ पाएंगे। आप सोचिए, मां भवानी जिसका अंश हो, मां सरस्वती जिसका अंश हो, मां लक्ष्मी जिसका अंश हो, मां सीता जिसका अंश हो, पूर्णता की तो बात ही क्या है, पूर्णता की बात ही क्या है। इसलिए श्री कृष्ण जब मथुरा पहुंचते हैं तो मथुरा में यदि सारे गोप गोपियों, मां यशोदा और नंद बाबा की याद तो आती है, लेकिन सर्वप्रथम और सर्वप्रधान श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे, द्वारका में सारी पटरानियों के साथ बातें करते 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 यदि कभी श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, ब्रह्म, पार ब्रह्म, याद रखना, प्रेम है ना, वो भगवान को भी पिघला देता है। प्रेम में इतनी ताकत है क्योंकि प्रेम ही कृष्ण है और कृष्ण ही प्रेम है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप तो जब प्रेम ने मुरली बजाई तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। प्रेम का कृष्ण का जब विस्तार हुआ तो वो प्रेम बन गया, और प्रेम जब सुगड़ गया तो वो, प्रेम जब सिमट गया तो वो कृष्ण हो गए। इसीलिए किसी कवि ने कहा, जो भी कुछ है, क्या कहा? जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। यदि कभी श्याम सुंदर की आंखों से आंसू जाते तो एक ही नाम पर, जब श्री राधे। रुक्मणी जी को ऐसे लगता है कि हम तो राजा की पुत्री हैं, और आपको पता है राजाओं के एटिकेट्स, मान मर्यादाएं, सभ्यता, संस्कार अपने होते हैं। और जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रॉयल एटिकेट्स। तो रुक्मणी जी ने ये तो सुना था कि वृंदावन में जितनी गोपियां थी सब की सब अंगूठा छाप, अनपढ़ और गवालने हैं। सारा दिन गायों के पीछे दौड़ना, उनके गोबर उठाना, उनके गोबर वाले हाथ, उनके कपड़ों में से भी गाय के गोबर की स्मेल आना, और हम तो राजा की संतान है।
और रुक्मिणी जी के रूप की महिमा भी क्या किया जाए, साक्षात लक्ष्मी है, उनके रूप की महिमा की क्या किया जाए। लेकिन कृष्ण तो राधे राधे कर रहे हैं। जो गवालने हैं, दूध माखन छाछ, इस किस्म के काम तो हमारी दासियां करती हैं। रुक्मिणी जी के मन में भाव, जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आते हैं सूर्य ग्रहण के समय, क्योंकि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। तो रुक्मिणी जी भी कृष्ण के साथ, क्योंकि जब भी कोई दान धर्म पुण्य करना होता है तो युगल पति पत्नी साथ होते हैं। यहां से गोपियों ने सुना, ओहो हमारे प्राणनाथ जिनको देखकर हम जीते थे, क्या कहा, जिनको देखकर हम जीते थे और अब जिनको सोच के हम जीते हैं। क्या कहा, जिनको हम देख के जीते थे और अब हम उनको सोच के जीते हैं, उनके आज साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य कुरुक्षेत्र में मिलेगा। सारी गोपियां दौड़ती दौड़ती राधा रानी के पास पहुंचती है। राधे, आपको पता है श्याम सुंदर आ रहे हैं। राधा रानी ने तो सुना और शरीर कांपने लग गया। तुम्हें देखा तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला। सब मुख देखे चांद का, क्या कहा, सब मुख देखे चांद का, मैं तो देखूं तो है, तुम्हें हमारे चांद हो, मुख देखे सुख होए। राधा रानी श्याम सुंदर आ रहे हैं। सारे गोपियां राधा रानी तैयार हो गए कुरुक्षेत्र जाने के लिए। यहां पर रुक्मिणी जी के मन में ये बात थी कि ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आओ। इसलिए जब रुक्मिणी जी ने सुना कि कुरुक्षेत्र में गोपियां और राधा रानी भी आ रही हैं, तो इनके मन का एक होती ना क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि देखो तो सही, जिसकी श्याम सुंदर हमेशा रट लगाए रखते हैं, उस गवालन को जाके देख के आऊं, है कैसी। है कैसी। क्योंकि माताओं स्त्रियों में स्त्री के प्रति कहीं ना कहीं कंपटीशन होती है, प्रतिद्वंदता होती है। अब राधा रानी ने अपना शीवर, वो तो बंजारे गवाले हैं, लोग हैं,
क्या महल में रहना जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन क्या जाने हैं, नियम टेम, महल, एटिकेट्स। दिल विल जानवान में क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार में क्या जानू रे, जानू रे जानू तुझे अपना। बस गोपियों का तो यही भाव था, बाकी क्या जाने हम। आप कृष्ण है, आप भगवान है, आप इतने बड़े हैं। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। अब रुक्मणी जी के मन में राधा रानी को देखने का भाव आया। देखो तो सही, जिसके पीछे हमारे श्याम सुंदर दीवाने हैं, उसे देख के तो आऊं, है क्या उसमें। अब कृष्ण से किसी तरह से बात हुई। तब कृष्ण ने कहा, रुक्मणी एक मेरा कहना मानोगी। कहा क्या है, बोलिए द्वारकाधीश। कहा आज मेरा एक जी चाहता है, श्री राधे। उस समय रुक्मणी जी भगवान श्याम सुंदर के द्वारकाधीश के चरण सेवा कर रही थी, चरण सेवा कर रही थी, पांव दबा रही थी, चरण सेवा कर रही थी, पांव दबा रही थी। रुक्मणी एक काम करो, मेरी एक इच्छा है, आप जाके राधा रानी को दूध पिला के आओ। क्या करके आओ, दूध पिला के आओ, दूध लेके जाओ। अब रुक्मणी जी का मूड तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि मैं सेवा कर रही हूँ, जाके राधा रानी को दूध पिला के आओ, लेकिन आज्ञा सर आंखों पे। याद रखना, दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वो है जिसमें प्यार तो हो, लेकिन खाली प्यार से काम नहीं करेगा, मात्र प्रेम से काम नहीं चलेगा। रिश्ते की ब्यूटी है जब जिसका आप प्रेम करो, जिससे आप प्रेम करो, उसका सम्मान भी करो। प्रेम का रिश्ता सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब उसमें सम्मान आ जाता है तो सोने पे सुहागा आता है। अगर हमसे कोई प्रेम करे मेरी माताओं बहनों मित्रों, तो उसको किसी कभी इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को प्रेम किया। ये अफसोस नहीं होना चाहिए उसको, बल्कि हमेशा प्राउड